नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। लखीमपुर हिंसा मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर एसआईटी की टीम जो है मुख्य आरोपियों के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हो गई है। वहीं पर कहा जा रहा है कि एसआईटी टीम जो है इस घटना की रिक्रिएशन करेगी, जिसके बाद इस घटना में क्या कुछ हुआ था इसके बारे में वो अपनी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसी मामले में जो है मेरी सहयोगी पूजा जो है मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, क्या है पूरी देखिए, लखीमपुर घटना मामले को लेकर एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी टीम का गठन हुआ है और एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, ये जानने के लिए कि आखिर क्यों गाड़ी इतनी स्पीड में चली, क्यों इतना ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी को चलाना पड़ा और क्या कुछ पूरा मामला था। इस पूरे मामले में अंकित और आशीष, ये दो आरोपी हैं जो एसआईटी उसके साथ पूछताछ लगातार कर रही है। आशीष ने खुद अपने आप को सरेंडर किया था। आशीष और अंकित का कनेक्शन बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ रहा है। जो वहाँ के सांसद हैं अजय मिश्र, उनके भी करीबी बताए जा रहे हैं। तो अभी की जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है आशीष और अंकित को लेकर, और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों गाड़ी को इतनी स्पीड में चलाया गया और वो पूरा का पूरा जो सीन उस दिन हुआ था, जिसके वीडियोस भी बहुत ज्यादा सामने आए थे। कैपिटल टीवी लगातार उस वीडियो को दिखा रहा है कि किस तरह से घटना में जो जितने लोग उस गाड़ी में मौजूद थे, गाड़ी तेज स्पीड से भागी और कितने लोगों की वहां जान चली गई। तो इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और रिक्रिएट करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और आशीष और अंकित दोनों को साथ लेकर एसआईटी अपने साथ घटनास्थल पर पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं पर कहा जा रहा है कि एसआईटी इस पूरी घटना को है रिक्रिएट करेगी, साथ ही पता लगाएगी कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं पर एक और सवाल ये भी आ रहा है कि लगातार जो है एसआईटी जो है इस पर गिरफ्तारियां करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन उनका क्या, जो उस समय लिंचिंग में भी वहां पर मौजूद थे। इसी पर तमाम जानकारी के लिए मेरे जो है सहयोगी युधिष्ठिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। युधिष्ठिर, बड़ा सवाल है कि लिंचिंग में जो लोग जुड़े थे उन पर कार्रवाई कब की जाएगी? देखिए, अभी जो एसआईटी की जो कार्रवाई है वो जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई उन पर तो चल रही है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया गया है और ना ही कोई ऐसी कार्रवाई की गई है जिसमें ये साबित हो सके कि जिन्होंने लिंचिंग की उन पर भी कार्रवाई हो रही है। इस तरह की कोई अभी तक खबर सामने नहीं आई है। हो सकता है जिस तरह से भी जो किसानों को लेकर हो हल्ला कर रहे थे वो भी कुछ बोल पाएँ, लेकिन शायद अभी उनकी तरफ से भी कोई इस तरीके की स्थिति नहीं आई। वो तो ये कह रहे हैं कि भी एक्शन का रिएक्शन हुआ था। राकेश टिकैत भी इसी बात को कह रहे हैं कि हमने तो ये तो एक्शन का रिएक्शन हुआ, कोई अगर ऐसा करता है तो उसका रिटेलेट करेंगे हम। तो ये सब इनकी स्थिति है। लेकिन आज जो कार्रवाई जिस तरह से पहुंची है एसआईटी टीम सीन रिक्रिएशन करने, तो वहाँ पर पूरी टीम पहुंची है जिसमें अंकित दास जो आरोपी सह आरोपी कह सकते हैं, है ना, तो वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये जानने की कोशिश कर रही है जब ये, क्योंकि अंकित दास उस वक्त थार में थे, जो देखा होगा आपने, माफ़ कीजिए, थार के पीछे फॉर्चूनर चल रही थी गाड़ी, उसमें मौजूद थे और उनके एक ड्राइवर हैं तो शेखर भारती, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इन दोनों ने ही सरेंडर किया था पुलिस के सामने जाकर, क्योंकि इन पर बहुत बड़ा दबाव था और ये तब से जब ये घटना हुई उसके बाद से फरार चल रहे थे। लगभग 15 लोगों के इस पूरे घटना में जो है 15 लोगों के नाम जब्त किए गए हैं, जिनमें अंकित दास का भी नाम सामने आया। और अंकित दास के बारे में अगर जानना चाहें तो वो पूर्व मुख्यमंत्री जो है बनारसी दास के पोते हैं। तो सोचिए, एक बड़े नेता के बेटे हैं तो उस पर इस तरह से शिकंजा कसना तो ये जाहिर करता है कि योगी सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। जिसने भी इस पूरी घटना को अंजाम दिया, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, उनको सबको इसका जो है सज़ा मिलकर ही रहेगी। ये योगी सरकार ने साफ कह दिया। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन ही सीएम योगी ने साफ कहा था कि जो भी इस घटना में संलिप्त है वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन सब पर कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई का ही नतीजा है कि जिस तरह से एक बड़े मंत्री, आप सोचिए कि गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया और अभी उनकी 15 तारीख तक तो रिमांड दी जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या कुछ हुआ था। हालांकि एसआईटी ने जब उनसे 12 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की थी तो कई उन्होंने सवालों ने गोलमोल करने की कोशिश की थी, वो जवाब नहीं दे पाए थे। इसीलिए एसआईटी ने कोर्ट में वक्त मांगा कि आप जो है 7 दिन की हमें रिमांड दीजिए, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर उन्हें भेज दिया। उनसे पूछताछ जारी है, उनसे पूछने की ये कोशिश की जा रही है कि जिस दिन ये घटना हुई आप कहाँ थे। आप तो ये बता रहे हैं कि हम तो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, तो अगर नहीं थे तो उसकी लोकेशन क्या है और आपके साथ कौन कौन लोग मौजूद थे और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये सारी बातें अभी 15 तारीख को जब ये रिमांड पूरी हो जाएगी उस रिमांड में भी कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कोर्ट में अब दलीलें पेश करेंगे
उधर से जो है आशीष मिश्रा के वकील पर पेश करेंगे कि आखिर ये चीज़ें हुई थी। तो अभी सबूत लेकर भी पहुंचे थे वो डिजिटल डॉक्यूमेंट टाइप, तो वहाँ ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली जिसमें ये साबित कर सके कि हाँ ये उस दिन घटना के वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि जिस तरह से योगी सरकार में कार्रवाई चल रही है, मुझे तो नहीं लगता कि अगर किसी और की सरकार होती, जिस तरह से गिद्ध गैंग और ये वामपंथी और ये लिबरल जितने भी हैं बवाल काट रहे हैं, शायद उस वक्त ना तो ये बोलते, ये इनको सबको सांप सूंघ जा। सच्चाई है, क्योंकि ये लोग इनका एक पूरा रैला बन चुका है, केवल बीजेपी को घेरना है। ये पूरे जो अब देखो, पहले बीजेपी क्या था, अकेली लड़ती थी वो पार्टी, राष्ट्र हित में बात करती है, तो ये जो पूरे वामपंथी लिबरल और ये तमाम जो गिद्ध गैंग है सब एक हो जाते हैं और सीधे टूट पड़ते हैं। तो इनकी स्थिति यही है। अब तो भले ही बोल रहे हैं, टरटरा रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, लेकिन जब अखिलेश सरकार में मुजफ्फरनगर दंगे हुए उस वक्त सबके मुंह में दही जम गई थी। और मथुरा में कांड हुआ, जवाहर कांड हुआ, उस पर एक भी किसी ने प्रतिक्रिया नहीं। तो इनकी एक स्थिति बन चुकी है। ये सिर्फ एक मतलब कह सकते हैं कि वैकल्पिक तौर पर देखते हैं, जो चीज़ें हैं इनको अच्छी लगती हैं, अच्छे हिसाब से रखते हैं। तो स्थिति है। अब देखना ये होगा कि आज जिस तरीके से एसआईटी की टीम पहुंची है रिक्रिएशन करने, वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जल्द ही 8-10 दिन में लगता है जिस तरह से एसआईटी एक्शन में है, तो जल्द ही कुछ ना कोई नतीजा देखने को ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर जी इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने किस तरह से एसआईटी की जो टीम है वो मुख्य आरोपियों के साथ आज घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। वहाँ पर घटना को रिक्रिएट किया जाएगा। वहीं पर एसआईटी जो है पूरी तरह से एक के बाद एक पन्ने जो है खोलने में लगी हुई है, एक के बाद एक नया मोड़ आ रहा है, एक के बाद एक नई गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन इसी बीच जो है बड़ा सवाल ये भी बनता है कि आखिर जो लिंचिंग की घटना में जो लोग इसमें शामिल थे उन पर कार्रवाई कब की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी कब की जाएगी। इसी पर तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।